हम माँ बानी, धरती माँ। पाप के सीमा से बढ़ जाए वास्तव में ओकर अंत के घोषणा बा। असत्य के देख के कुछ समय तक तो ई लागेला कि एकर अंत असंभव बा, परंतु यदि ओकर अंत असंभव होखत तो मानवता और सभ्यता ओ मंजिल पर ना पहुंच पाए जहां वो आज दिखाई दे रहल बिया। हिरण्यकश्यपु भी आपन परिणाम के पहुंचल। भगवान श्री विष्णु ओके काफी छूट दिले और जब वो अपन अहंकार और अत्याचार के सीमा पार कर गई त ओकर संगे उहे कैले जौन पाप के संग कैल जाए चाहत रहल। हिरण्यकश्यपु के अंत प्रहलाद के कष्ट के अंत अवश्य रहल, परंतु का ई ओकर परीक्षा के भी अंत सिद्ध होखी। ऊ हिरण्यकश्यपु के पुत्र बा और ओके ई भी पता बा कि अहलाद ओकर भ्राता बा और प्रहलाद जैसन न्यायप्रिय और सत्यवादी खातिर ई कैसे संभव बा कि ऊ ए सत्य के अनदेखी कर दे कि बड़ भाई के होकते छोट भाई के उत्तराधिकार के अधिकार नहीं खे। देखे के ई बा कि स्वयं अहलाद आपन अनुभव से का सीख ले बा। असंभव अनुज, असंभव, ई हो ही ना सकेला। हमके खेद बा कि हम तुहार इच्छा के ठुकरा रहल बानी, परंतु एकर हमके हर्ष भी हो रहल बा कि हम अपन अंतरात्मा के पुकार के सुन रहल बानी। असुर लोक के सिंहासन पर तू ही बैठबा, असुर लोक के सम्राट तू ही बनबा। अनुज, भ्राताश्री, रउआ हमार ज्येष्ठ भ्राता बानी, पिताश्री के ज्येष्ठ पुत्र बानी। परंपरा यह बा कि राजा के मृत्यु के उपरांत ओकर ज्येष्ठ पुत्र ही ओकर स्थान लेवेला। हमके त ज्ञात ही ना रहल कि हम असुर लोक सम्राट के पुत्र बानी। हम त ई समझत रहनी कि हम कामरूप नरेश के पुत्र बानी। परंतु पुत्र, अब तो तोके ज्ञात हो चुकल बा कि तू ही हमार ज्येष्ठ पुत्र बाड़ा और पुत्र प्रहलाद के ज्येष्ठ भ्राता भी। अब तो तू ही ये परिवार के बड़ा बाड़ा। बड़ आयु से ना बुद्धि से होखेला, और हमार अनुज बुद्धि में हमसे आगे बा, हमसे महान बा। हम केवल इतना जानत बानी कि रउआ हमार ज्येष्ठ भ्राता बानी और ज्येष्ठ भ्राता के रहत छोटा भाई के युवराज बने के अधिकार नहीं खे। तोहार ज्येष्ठ भ्राता तो वही दिन मर गेल रहल जौन दिन ओके काला विशैला नाग डस लेले रहल। ओकर मृत शरीर से जौन जीवित शरीर उठल रहल ऊ तोहार अनुयायी के, तुहार श्रद्धालु के शरीर रहल, तुहार ज्येष्ठ भ्राता के शरीर ना। अनुज, परंतु पुत्र, ना माताश्री, ई एगो ऐसन सत्य बा जेके किंतु और परंतु खातिर कोनो स्थान नहीं खे। सिंहासन के उत्तराधिकारी के चुनाव आयु ना, योग्यता के आधार पर होके के चाहिए। भ्राताश्री, असुर लोग के परंपरा निभावल भी हमनी के धर्म बा। परंपरा हमनी के बनावे नहीं। यदि हमनी के ही एके बनावे नहीं तो हमनी के एके तोड़ भी सके नहीं। यदि असुर लोकवासी परंपरा बनौले बने तो ला आज एगो असुर ओके तोड़ भी रहल बा। यदि तुहारी यह हट बा कि हम तुहार ज्येष्ठ भ्राता बानी त सुना, हम तो के आदेश देत बानी, असुर लोक के सिंहासन पर विराजमान हो जा, असुर लोक के राजपाट संभाला। पुत्र, ई ना मानी, राज सिंहासन सुना ना रहे के चाहिए। यदि पुत्र अहलाद के इहे इच्छा बा त जा और तू ही मुकुट धारण करा। अब प्रजा अपन नया सम्राट के देखे खातिर व्याकुल हो रहल बिया। एके हमार भी आदेश समझा पुत्र। आयुष्मान भव पुत्र। हम माँ बानी, धरती माँ। अधिकार प्राप्त कईल जितना कठिन बा, आपन अधिकार के त्याग कईल भी उतना ही, बल्कि शायद ओसे भी अधिक कठिन बा। ज्येष्ठ पुत्र होके के नाते हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर अहलाद के ही अधिकार रहल, परंतु ओके याद रहल कि प्रहलाद ओपर का उपकार कैले रहल, और ओ जानत रहल
कि प्रहलाद कितना महान बा। यहीं से ऊ अनुरोध कैलस कि प्रहलाद ही असुरलोक के सम्राट बने, और प्रहलाद भी राजा बनत ही सिद्ध कर दिलस कि आह्लाद के त्याग अनुचित ना रहल। परंतु राजा बन जाए सरल बा, बाकी ये महान पद के मर्यादा बनौले रखल कठिन बा। प्रहलाद कई वर्ष बड़ा योग्यता से राजधर्म निभौले, बाकी उन पर परीक्षा की घड़ी अभी आवल शेष रहल, और ऊ घड़ी आ ही गई। सावधान सावधान, असुर कुलभूषण कयाधु नंदन प्रजावत्सल महान्यायवादी करुणामूर्ति महाराज प्रहलाद महारानी घृति समेत पधार रहल बाड़न। प्रणाम करतानी भ्राताश्री। आयुष्मान भवा। प्रणाम भ्राताश्री। सौभाग्यवती भवा। भूखल शिशु के देख के जौना प्रकार माता ओके दूध पिलावे के दौड़ी ले, सूखल पेड़ पौधा देख के माली जौना प्रकार जल लेके दौड़ेला, वही प्रकार यदि प्रजा के कष्ट समाचार सुन के राजा ना दौड़ पड़े तो का राजा होखला पर धिक्कार बा। हमार राज में अधर्म और अन्याय खातिर कौनो स्थान नहीं खे। भय और आतंक के युग समाप्त हो गए। हमरा राज्य में राजनीति के धर्म होखी, किंतु धर्म के राजनीति ना होखी। दुहाई बा महाराज, दुहाई बा, दुहाई बा, दुहाई बा महाराज, दुहाई बा, दुहाई बा महाराज, दुहाई बा। महाराज देखिए अपन सैनिक के अन्याय, हमके व्यर्थ में सता रहल बाड़े, हमके हमार नवजात शिशु छीन रहल बाड़े। सैनिक एगो माता से ओकर पुत्र छीन लिहल हत्या से भी गंभीर अपराध मानल जाए, और यदि ये अपराध सिद्ध हो गए तो तोके प्राण दंड भी मिल सकेला। हाँ महाराज, इनके प्राण दंड मिले के ही चाहिए। महाराज हम ही बच्चा नहीं छीन ले, ये स्त्री से बच्चा छीने के प्रयास करत रहल। हाँ महाराज। ये दूसरी स्त्री के बिया? महाराज ये हमार बच्चा चुरा के ले जात रहल, तब हमें की पकड़नी। स्त्री तो माता हो खेले, मात्र स्वरूपा होके भी तू यह दुखियारी के नवजात शिशु चुरौलू। ये झूठ बा महाराज, ये नवजात शिशु हमार पुत्र बा। का ये झूठ बोल रहल बिया महाराज? ना महाराज, हम सच बोल रहल बानी। हम ही बालक के 9 महीना अपन कोख में रख ले बानी, हमें के जन्म देले बानी। महाराज ये हमार पुत्र बा। ना महाराज, ये झूठी बिया, बांझ बिया। हमें बच्चा की माँ बानी, कृपा करके हमार बच्चा दिलाई। न्याय करी महाराज, आज राउर न्याय के डंका चारों ओर बज रहल बा। हमके न्याय चाहिए महाराज, हमके न्याय चाहिए। महाराज अब रुआ ये दोनों पक्ष के बात सुन ले बानी। हम ये दोनों स्त्री के लड़त देख के इस शिशु और इनके ले आइल बानी। महाराज अब रउए एकर न्याय करी कि दोनों में एकर वास्तविक माता के बा। मौन काहे धारण कर लेनी महाराज? न्याय करे में विलंब काहे? न्याय होखी कले ही यही सभागार में। ये शिशु अपन वास्तविक माता के गोद में होखी, तब तक कि दोनों देवी के महिला संरक्षण गृह में रखल जाए और ये शिशु के राजमाता कयाधु के निरीक्षण में दे दिहल जाए।
माते, प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र, अखंड सौभाग्यवती भव। बहुत उत्सुक दिखाई दे रहल बाड़ा पुत्र। हाँ माते, और यदि आज रउआ सभागार में होखती तो रउआ की प्रश्न पूछे की आवश्यकता ही ना पड़त। हम जानबूझ के ना आयल रहनी पुत्र। रउआ सत्य कहतानी माताश्री, और आज वास्तव में हमरा खातिर एगो कड़ा परीक्षा के दिन बा, और ये परीक्षा खातिर हमके राउर परामर्श के, राउर सहायता की आवश्यकता बा। इस संकट के बिना राउर सहायता के हम पार ना कर सके नी माते। ऐसन कौन संकट खड़ा हो गइल बा पुत्र? ओ संकट के एगो छोटा संकेत हम राउर सेवा में पहले ही भेज चुकल बानी माते। राजमाता, ई शिशु तो चुप हो के नाम ही नहीं खेले रहल। जब से आइल बा लगातार रोएत जा रहल बा। यह तबाह हमार संकट माते, यह बा हमार परीक्षा। का समस्या बा पुत्र? समस्या ई बा माते कि ये शिशु के संगे दो स्त्री आयल बाड़ी, और प्रत्येक के कहल बा कि वह एकर माता बाड़ी। अब ई शिशु स्वयं तो बता ना सकेला कि एकर माता के बाड़ी, और हम भी ई निर्णय लेवे में असमर्थ बाड़ी कि दोनों में से कौन सच बोल रहल बाड़ी और कौन झूठ। ये तो बहुत सरल निर्णय बा पुत्र। शिशु के भूख वास्तविकता के निर्णय कर दी। ए शिशु के दोनों स्त्री के लगे भेज द, जे के अपन दूध पिला के शांत कर दी, उहे एकर माता होखी। राउर परामर्श बहुत उत्तम बा माते, परंतु जब रउए ही परामर्श देले बानी तो हमार विनती बा कि ये शिशु के वो दोनों स्त्री के लगे भी रउए ले जाएं और देखी कि वो दोनों में से के एक दूध पिलावत बिया। फिर तो ये निर्णय रउआ स्वयं कर दे कि शिशु के माता के बाड़ी। असुर लोक सम्राट के यही सहायता करके हमकी प्रसन्नता होखी। चला अब माता है समस्या के समाधान अवश्य कर दी हैं। का भाई चुप हो जा हमार लाल, चुप हो जा हमार चंदा। शिशु भूख से व्याकुल बा, न जाने कब से एके दूध नहीं खे मिलल। यदि तू एकर माता बाड़ो तो फिर एके दूध पिला के शांत कराना। हमारा नहीं, अवश्य हमार लाल भूख से बिलख रहल बा। होखे ना होखे, शिशु की माता यही बिया। सत्य बा महारानी। काहे महारानी, ऐसन कौन आधार पर कह रहल बानी? देख नहीं खु रहल भूखल शिशु कितना प्यार से एकर दूध पी रहल बा। का ये एकर प्रमाण नहीं खे कि ई एकर माता बिया? ई त अन्याय बा महारानी। काहे? रवा स्वयं देखनी कि बालक भूख से बिलावत रहल। यदि ये अवस्था में कोनो भी स्त्री ओके दूध पिलाई तो वो पिए लागत। तो कहे के का चाहत बाड़ू? इहे यदि दूध पिलावल ही माता होखे के प्रमाण बा तो फिर हमके भी अवसर दिहल जाए। यदि हमार बच्चा बा तो हमार भी दूध पी ली। ठीक बा, तोहके भी अवसर दिहल जाए। ए शिशु के ए महिला के गोद में दे दिहल जाए। जौन आज्ञा महारानी। लावा शिशु हमके दा।
माते, का भैल माते? हो गए निर्णय? के दूध पिलौलस शिशु के? का रउआ जान गिनी कि शिशु के माता के बा? ना पुत्र, हम स्वयं दुविधा में पड़ गई नी। हम समझनी ना माते। हम शिशु के लेके दोनों स्त्री के लेके पहुंचनी। ई देख के हमार आश्चर्य की सीमा ना रहल कि शिशु बारी बारी दोनों के दूध पियलस। वो बहुत भूखल रहल, ओकर भूख तो मिट गई, परंतु हमार खातिर ये निर्णय कल कठिन हो गई कि शिशु की वास्तविक माता कौन बिया। शिशु के दूध पिलावे की कसौटी पर दोनों ही पूरा उतरली। यदि हमार विष्णु हमार परीक्षा यही प्रकार लेवे के चाहत बाड़न तो यह सही। लागत बा कि हमार पुत्र की परीक्षा श्रृंखला कभी समाप्त ही ना होगी। बेचारा ओ समय से परीक्षा दे रहल बा जब से माता के गर्भ में आयल रहल, और वही समय से हर तपस्या में वो सफल भी तो हो रहल बा। जन्म से मृत्यु तक परीक्षा से जूझल ही तो जीवन के सौंदर्य बा महादेवी। जीवन के हर क्षण आपन अस्तित्व के प्रमाण देवे खातिर परीक्षा तो देवे के ही पड़ेला। महादेवी, यदि परीक्षा ना होखे तो जीवन सपाट और नीरस ना बन जाए। परंतु ए समय वो ऐसन परीक्षा दे रहल बा जौन ओकर ज्ञान क्षेत्र से बाहर बा। कयाधो स्त्री होके ना पहचान पहली कि शिशु के दूध पिलावे वाली तू स्त्री में से वास्तविक माता कौन बिया। हमार पुत्र तो पुरुष बा, ओई कैसे पहचान पाई? यह तो ज्ञान के कसौटी बा महादेवी। एगो ज्ञानी व्यक्ति उहे होखेला जे यदि कोनो प्रश्न के उत्तर ना जानेला तो चहुं ओर देखेला, दूसरा के अनुभव से और दूसरा के चिंतन शक्ति से ज्ञान जुटावे के प्रयास करेला। हे महादेवी, जौन प्रकार एगो दीपक दोसर दीपक जला सकेला, वही प्रकार दूसरा के ज्ञान और अनुभव से और दूसरा की चिंतन शक्ति से स्वयं आपन ज्ञान भी तो बढ़ावल जा सकेला। और एगो राजा खातिर ई नितांत आवश्यक बा। हमके तो उलझन हो रहल बा कमल नयन। महादेवी, रउआ प्रहलाद के चिंतन शक्ति पर विश्वास करी। देखें तो सही कि प्रहलाद में यह परिस्थिति से निपटे के कितना क्षमता बा। तो तू दोनों अब भी ये कहत बाड़ू कि तू ही ये शिशु के माता बाड़ू और दूसर की झूठ बाड़ी। हमें स्त्री के विषय में ना जाने नी, बाकी शिशु हमार पुत्र बा, ई स्त्री झूठ बिया। और तू का कहत बाड़ू? महाराज, ई दुर्भाग्य बा कि एगो माता के अपन मातृत्व सिद्ध करे के पड़े, बाकी हम इस शिशु के जन्म देले बानी। महाराज, हमार समझ में नहीं आ रहल कि निर्णय करे में देर काहे हो रहल बा। राजमाता स्वयं देख चुकल बाड़ी कि शिशु हमार दूध पी ले रहल। अब और अधिक प्रमाण की का आवश्यकता बा? स्त्री, शिशु दूध एकर भी पिए ले रहल। रवा स्वयं माता बानी महारानी। रवा तो जानत बानी कि भूख में शिशु के का दशा होखेला। शिशु ना जाने कब से भूखल रहल, यही से हम दोनों की दूध पी गई। सब सभासद ध्यान दें, ये विवाद के अंत अब हो ही जाए के चाहिए। न्याय में विलंब अन्याय होखेला। ये विवाद के हर ढंग से जांचे के उपरांत हम ए निष्कर्ष पर पहुंचल बानी कि निर्णय कैल कठिन ही ना असंभव बा कि दोनों नारी में शिशु के वास्तविक माता के बाड़ी और इस शिशु के दिहल जाए। अब केवल एक ही उपाय रह गईल बा। सेनापति, आज्ञा असुर लोक सम्राट, वधिक के बुलावल जाए। आज्ञा सम्राट, सेवक उपस्थित बा। काहे कि सिद्ध नहीं के हो पा रहल
कि शिशु के वास्तविक माता के बाड़ी। हमार निर्णय बा कि शिशु के शरीर के 2 टुकड़ा कर दिहल जाए, आधा एगो के और आधा दूसरी के दिहल जाए। बधिक, ए शिशु के 2 टुकड़ा कर दा। जवन आज्ञा। ले आओ शिशु। ना 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 महाराज ना, ये शिशु के 2 टुकड़ा मत करी। ये शिशु स्त्री के ही दे दी। हमके ना चाहिए शिशु। हमरा और हाथ जोड़त बानी, ये शिशु के एक ही दे दी। देख लेनी महाराज, सत्य सामने आ ही गई। हम ना कहत रहनी कि ई शिशु हमार बा, एकर माँ हम बानी। ई स्त्री तो झूठी बिया। झूठी ऊ ना, झूठी तू बाड़ू। ई रवा का कह रहल बानी? अब तो सिद्ध भी हो गई बा। हाँ, सिद्ध हो गई। तू स्वयं सिद्ध कर देलू। तू ए शिशु के माता नहीं खू। तू एक जन्म नहीं खू देले। संसार के कोनो माता ई सहन ना कर सकेले कि ओकर आंख के सामने ओकर शिशु के 2 टुकड़ा कर देहल जाए। यदि ऐसन भइल तो संसार में प्रलय आ जाई। जे जन्म देले होखे ऊ तो अपन शिशु के हत्या पर धरती आकाश एक कर दी। जब ये महिला यही कहलस कि शिशु के 2 टुकड़ा ना कैल जाए, ओही समय सबकर अंतरात्मा पुकार उठल, मां ना होखत ते दुष्टा के भांति ए शिशु के एगो टुकड़ा लेके संतोष कर ले। चुप बैठ जा। हमार निर्णय ही बा कि ए शिशु के ओकर वास्तविक माता के दे देहल जाए। और ये झूठी के सर धड़ से अलग कर दिहल जाए। बधिक, हमार आज्ञा के पालन होखे। जवन आज्ञा। तोहार कोनो अंतिम इच्छा होखे तो व्यक्त कर दा, पूरा कैल जाई। कोनो इच्छा नहीं खे महाराज। मृत्यु हमार पहला और अंतिम इच्छा रहल, जौन पूरा हो रहल बा। का कह के चाहत बाड़ू? ई वधिक हमार वध ना करी त हमार पति हमार वध कर दी। काहे? ऐसन कौन अपराध कैले बाड़ू तू? महारानी, जब हम गर्भवती रहनी ओही समय हमार पति हमके चेतावनी देले रहल कि ओके केवल पुत्र चाहिए, पुत्री ना। जब हम शिशु के जन्म देवे खातिर मायके चलनी तो वो फिर कहले कि यदि हम पुत्र के लेके उनके घरे लौटनी तो वो हमार वध कर दी है। फिर का राजमाता, हमार भाग्य में पुत्र के जन्म दिहल लिखल रहल। हम कन्या के जन्म देहनी। हम जान गईनी कि हमार पति हमके मार डाली। ई अबला हमार पड़ोसन रहल, ई बालक के जन्म देले रहल। हम अपन पुत्री अपन माता के सौंपनी और एकर पुत्र लेके भागे के चाहनी। महाराज, ई वधिक के आदेश दी कि हमार दुखद कहानी के अंत कर दे। अपराधी ई ना, वास्तविक अपराधी तो एकर पति बा। ना देवी, वास्तविक अपराधी ई समाज बा जे बालक के कन्या पर प्राथमिकता देला। वो विचारधारा बा जे पुत्र के पुत्री से श्रेष्ठ समझेला। धिक्कार बा हो समाज के जे इतना भी ना समझेला कि यदि कन्या के समाप्त कर देहल जाए तो इस संसार और जीवन के अंत हो जाई। धिक्कार बा हो समाज के जे ई भी ना समझेला कि आज के कन्या कल के माता बाड़ी। धिक्कार बा हो विचारधारा के जे के इतना भी ज्ञात नहीं खे कि नारी संसार के शिखर पर विराजमान बाड़ी। ओही से संसार बसेला और संसार चलेला।
पुत्र और पुत्री के अंतर करे वाला राष्ट्र के विद्रोही बाड़न, सभ्यता के विद्रोही बाड़न, धर्म के बैरी बाड़न। ए दुखियारी महिला के हम क्षमा प्रदान करतानी। काल आप महाराज, हमार पति हमके कन्या के जन्म देवे के कारण जीवित ना छोड़ी। सेनापति, आज्ञा सम्राट, ए नारी के एकर पुत्री सहित एकर पति के घरे पहुंचावल जाए और एकर पति के हमार ओर से चेतावनी देहल जाए कि यदि वो अपन पत्नी या पुत्री के तनिक भी कष्ट पहुंचौलस तो के कठोर से कठोर दंड दिहल जाए। सम्राट प्रहलाद के, सम्राट प्रहलाद के, सम्राट प्रहलाद के। आज तो चमत्कार हो गई कमल नयन। रहुआ सच कहले रहनी। प्रहलाद पुत्रवधु धृति के प्रतिक्रिया के कसौटी बना उचित निर्णय देहलस। महादेवी कौनो भी व्यक्ति के तैरे तबे आ जाला जब वो जल में गिर जाला। राउर पुत्र प्रहलाद भी विकट परिस्थितियन के सामना कैलस तबे होकर विवेक जागल। जौन प्रकार कुंदन बने खातिर सोना के पहले अग्नि में तपे के पड़ेला, वही प्रकार कौनो भी व्यक्ति के आपन भीतर के क्षमता के जाने खातिर परीक्षा के अग्नि में तपे के पड़ेला। महादेवी, परंतु हमके तो आश्चर्य होखत रहल कि प्रहलाद जैसन कोमल स्वभाव और करुणा भरल हृदय रखे वाला मृत्यु दंड दे कैसे दिहलस, और वो भी एगो नारी के। एकर सारा श्रेय तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जात बा महादेवी, और यही से उनकर अस्तित्व भी सिद्ध होखेला। हम रउआ से कहले रहनी ना कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य बाहर से देखे में कितना ही स्वार्थी और दुर्गुणी काहे न दिखाई दे, परंतु भीतर से ज्ञान के भंडार बाड़े। नीति शास्त्र में आज भी उनकर समक्ष केहू न ठहर सकेला। ई तो उनकर ही शिक्षा के फल बा महादेवी, जे राउर पुत्र प्रहलाद राजा के दायित्व निभा पाइलस। परंतु हमार चिंता कुछ और बा महादेवी। राउर चिंता? भला राउर का चिंता बा? महादेवी, जौन प्रकार एगो कृषक लहरात खेत के देख के प्रसन्नता हो जाला, परंतु ओकर मन में एगो आशंका रहेला कि का अगला वर्ष भी खेती ऐसा ही लहराई या सुखले रह जाई। हमार मन में भी यह आशंका बा महादेवी कि प्रहलाद के बनावल परंपरा ओकर अगला पीढ़ी तक बनल रही कि ना। हाँ, हमार पौत्र विरोचन अब युवा होखे वाला बा। देखत बानी वो अपन पिता से कौन गुण प्राप्त करत बा। हाँ महादेवी, प्रहलाद के एगो परीक्षा ई भी होखी कि जौन असुरी प्रवृत्ति के वो बदल दिहलस, का वो ओके दोबारा उभरे से रोक पावेला? काहे कि पुत्र मोह संसार के सबसे कठिन परीक्षा बा। हम माँ बानी, धरती माँ। भगवान श्री विष्णु जौन माता लक्ष्मी से कहले कि यदि नया पीढ़ी के पिछला पीढ़ी के यश संभाले के खातिर ओ परंपरा के पालन करे के पड़ेला, जेकर कारण पिछला पीढ़ी यश प्राप्त कैले रहल, तब हम समझ गईनी कि प्रहलाद के कथा में कौनो नया और रोमांचक मोड़ आवे वाला बा, जेकर संबंध ओकर पुत्र से बा। महाराज बनला के उपरांत प्रहलाद के न्यायप्रियता के धाक जम चुकल रहल। हर ओर ओकर न्याय के चर्चा रहल। महारानी धृति ओके 3 सुंदर पुत्र दिहली, जेमें सबसे बड़ा पुत्र विरोचन रहल। प्रणाम पिताश्री। यशस्वी भवा पुत्र, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करत रहनी। प्रणाम दादीश्री। आयुष्मान भव पौत्र। पिताश्री, हमके राउर आदेश मिलल
कि रउआ हमसे यही समय मिले के चाहत बानी। का कोनो सेवा बा हमार योग्य? आज्ञा दी। राजमाता के परामर्श के उपरांत हमें निष्कर्ष पर पहुंचल बानी कि तोहके युवराज घोषित करे के समय आ गइल बा। पिताश्री, ईश्वर रउआ के लंबा आयु दें और हमार सर पर राउर छत्र छाया बनौले रखें। किंतु इतना शीघ्रता की का आवश्यकता बा? हम राउर पुत्र बानी, यह हमार सबसे बड़ा सौभाग्य बा। और रउआ जैसन न्याय प्रिय व्यक्ति ये असुर लोक के सम्राट बा, इस समस्त असुर लोक के सौभाग्य बा। पिताश्री, ई तोहार आज्ञाकारी और विनम्र होके के प्रमाण बा। किंतु जैसे राजा ईश्वर के प्रतिनिधि होखेला, वैसे ही युवराज राजा के प्रतिनिधि। युवराज होखे ते प्रजा के विश्वास रहेला कि कोनो कारणवश यदि राज्य में राजा उपस्थित ना होखे, तब भी ओकर कोनो रक्षक ओके न्याय दियाए वाला उपस्थित बा। हमके अत्यंत हर्ष बा कि गुरुदेव शुक्राचार्य तोके उस समस्त शिक्षा प्रदान के लिए बाड़न जौन एगो राजा बने खातिर आवश्यक होखेला। यही से हम तोके युवराज घोषित करे में विलंब नहीं करल चाहत। पिताश्री, यदि राउर यह आदेश बा और दादीश्री के भी यह इच्छा बा, तो हम एके स्वीकार करत बानी। जुग जुग जिया हमार पौत्र। हम जानत रहनी कि हमार लाडला दुलारा पौत्र हमार इच्छा के आदर करी। जुग जुग जिया हमार लाल, यशस्वी भव। त जा गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे हमार ओर से विनती करा कि तोहार युवराज होखे के समारोह के शुभ मुहूर्त बता दें, ताकि यह भव्य समारोह की तैयारी कैल जा सके। जौन आज्ञा पिताश्री। घृति ये शुभ समाचार के सुन के अत्यंत प्रसन्न होखी माते। अवश्य पुत्र। आई माते। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव, तेजस्वी भव। कोनो विशेष समाचार ले आयल बड़ा शिष्य? जी हाँ गुरुदेव। पिताश्री महाराज प्रहलाद हमरा युवराज घोषित करे के इच्छा व्यक्त कैले बाणे। ये तो बड़ा शुभ समाचार बा शिष्य। अवश्य अब तो युवराज पद ग्रहण करे के योग्य हो चुकल बाड़ा। तो बहुत थोड़ा समय में युद्ध शास्त्र और राजनीति में निपुणता प्राप्त कर ले बाड़ा। ये सब राउर चरणन के देन बा गुरुदेव। राजपुत्र और युवराज के अंतर जाने ला शिष्य। एकर ज्ञान भी रउआ ही हमके दे सकेनी। राजपुत्र केवल राजा के अधिकार के छत्र छाया में रहेला। युवराज के आपन अधिकार होखेला। राजपुत्र कौनो अधिकार राजा के इच्छा के बिना प्रयोग ना कर सकेला, परंतु युवराज आपन अधिकार के आपन इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकेला। युवराज बनते तो के स्वयं के सामान्य से अलग, सामान्य से श्रेष्ठ सिद्ध करे के होखी। स्मरण रहे, राजा लागल भी राजा होखे के क्रिया के प्रधान अंग होखेला। युवराज के निर्णय होकर आपन होखेला, अपना बल पर होखेला, आपन शक्ति के प्रतीक होखेला। हमार शक्ति के स्रोत रउआ बानी गुरुदेव। हमके जौन भी शक्ति मिलल बा
रउए से मिलल बा। हाँ शिष्य, हम तो के वो सब शक्ति दे देले बानी, वो समस्त ज्ञान भी दे देले बानी जवन हम अपन पुत्र षंड और अमर्क के देवे के निश्चित कैले रहनी। वो दोनों हमके छोड़ के चल गईले। अब तो ही हमार शिष्य भी बाड़ा और पुत्र भी। हम राउर आभारी बानी गुरुदेव। शिष्य विरोचन, युवराज राज्य के स्तंभ होखेला। राजा के उपरांत ही ना, राजा के संगे भी युवराज पर राज के बोझ होखेला। हमारी इच्छा बाकी जितना शीघ्र संभव होखे तो प्रहलाद के कंधा के बोझ आपन शक्तिशाली कंधा पर ले ला। जा, हम शुभ मुहूर्त निकाल के स्वयं महाराज प्रहलाद के लगे जाइब। जौन आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भवा। विष्णु, तुहार भक्त प्रहलाद हमसे हमार पुत्र ता छीन लेलस, परंतु ओके ज्ञात नहीं खे कि हम अपन हार के स्वीकार कर सकेनी, बाकी ओकरा भुला ना सकेनी। तो देख लिहा कि विरोचन अपन अधिकार के प्रयोग कौना प्रकार करेला। प्रहलाद जौना प्रकार हमार पुत्र से हमके पराजित करवलस, ठीक कोई प्रकार अब हम भी ओकरे पुत्र से ओके पराजित करब। एकरा खातिर हम 30 वर्ष तक प्रतीक्षा कैले बानी। सुलग रही थी हृदय में बदले की जो आग, अवसर ने जब दी हवा, आग उठे वो जाग। दैत्यों के गुरुदेव ने हरि को दी ललकार, बदल सकेंगे जीत में क्या वे अपनी हार, क्या वे अपनी हार। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण